झारखंड के जनपद पश्चिम सिंहभूम अंतर्गत चक्रधरपुर के सूर्या नर्सिंग होम में जन्मे शिशु की स्थिति को गंभीर बताते हुए ब्रह्मानंद अस्पताल जमशेदपुर भेजा गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने नर्सिंग होम पहुंचकर हंगामा मचाया और सूर्या नर्सिंग होम के खिलाफ चक्रधरपुर थाना में लिखित शिकायत की। जानकारी के मुताबिक चक्रधरपुर प्रखंड की गोपीनाथपुर गाँव निवासी कुश महतो की धर्मपत्नी कल्पना महतो को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद पति कुश महतो गर्भवती पत्नी को लेकर अनुमंडल अस्पताल आया, लेकिन अनुमंडल अस्पताल में बेड की कमी होने के कारण उसे सूर्या नर्सिंग होम में भर्ती किया गया। कुश का बड़ा भाई लव किशोर महतो ने बताया कि भर्ती होने से पहले अस्पताल के डायरेक्टर गौरी शंकर महतो ने कहा कि नर्सिंग होम को आयुष्मान भारत द्वारा मान्यता प्राप्त है। डिलीवरी में माँ और बच्चा का पैसा नहीं लगेगा, केवल बाहर से आने वाली दवाइयों का खर्चा देना होगा। ये बच्चा का हम बड़े पापा लगते हैं। हम लोग ऐसे ट्रीटमेंट के लिए अनुमंडल हॉस्पिटल आए थे। कब? तो शुक्रवार करीब 7 बजे रात को जब वहाँ देखे कि वहाँ सब सीट फुल है, वहाँ एक सिस्टर आके बोली कि ऐसे ऐसे यहाँ पर तो सीट नहीं है, आपके जैसा यहाँ पर और 2-4 पेशेंट बाहर में भी है, एक काम कीजिए यहाँ तो सीट नहीं है और डॉक्टर भी यहाँ पर नहीं है अभी तत्काल के लिए कहीं भी हॉस्पिटल आप लोग ये कीजिए, मैंने सुनिए। अनुमंडल में बोला? हाँ, अनुमंडल में बोले। तो कहाँ भर्ती किया था? तो उसीलिए हम लोग सोचे कि नहीं, इसको तो किसी तरह ये करना है, एडमिट करना है, तो वही सोच करके हम लोग ये एडमिट ये करने के लिए सुझा के यहाँ लाए। यहाँ एडमिट भी हुआ। तो एडमिट के पहले वो गौरी शंकर जो डायरेक्टर हैं उनसे हम लोग बातचीत किए कि इस टाइप का देखिए आपका आयुष्मान तरफ से आपका कार्ड बनाया दिया जा रहा है, आपको यहाँ जितना भी ट्रीटमेंट होगा बच्ची का भी, बच्चा का भी और उनका माँ का भी, परसों के बाद कोई कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। और अगर लगेगा 4-5 दिन अगर रखने के बावजूद हाँ 1-2 ये मेडिसिन अगर बाहर से लाया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार रुपया खर्चा होगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा बोल करके बोले। और हम लोग 2,000 रुपया जमा भी किए और एडमिट भी किए। तो शुक्रवार वही वहाँ 7 बजे पहुँचा, करीब यहाँ पहुँचाते वही 9 बजता होगा। 9 बजे जैसा हम लोग यहाँ पर एडमिट करवाए। तो एडमिट करने के बाद शनिवार को भोर 5:10 में उनका प्रसव हुआ। प्रसव हुआ, हम लोग को सब बाहर निकाल दिया गया। मेरा भाई जो भी, हमको भी, एक तो मेरा वाइफ थी, उनको भी बाहर निकाल दिया गया और बोला आप लोग बाहर में रहिए, अंदर मत आइए। प्रसव 5:10 में हुआ सर। प्रसव होने के बाद, प्रसव के बाद जच्चा बच्चा ठीक था? जच्चा बच्चा एकदम ठीक था, एकदम ठीक था। हम लोग को बार-बार ये सिस्टर लोग बोली कि ऐसे आप लोग मीठा खिलाइए, आपका प्रसव हो गया, नॉर्मल में हुआ। यहाँ नॉर्मल में हुआ। लेकिन ये नहीं बोला गया कि बच्चा है या बच्ची है। देखिए अभी ये रूम में घुसा दिया गया है, अभी हम लोग बता नहीं पाएंगे, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, हम लोग बाद में बताएंगे। इस टाइप का बाद में बताएंगे बोल करके कम से कम 3 दिन, वो 2 दिन बीत गया। और शनिवार को रात का 10 बजे मेरा भाई जब आया, उस समय उनका ये मम्मी को भी नहीं बता रहा कि ऐसे ऐसे बच्चा हुआ कि बच्ची हुई है बोल करके। कब बताया? वो शनिवार रात का 9 बजे जब मेरा भाई ज़बरदस्ती किया कि इस टाइप का आप लोग इतना पहले प्रसव हुआ और अभी तक नहीं बता रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। बच्चा से मतलब है, अब चलिए ना, आप चिंता मत कीजिए, आप बाहर में रहिए, अंदर मत जाइए, आपको कल बता दिया जाएगा। तो जब ज़बरदस्ती किया तो 9 बजे उनको बोला कि आप क्या, तो सिस्टर लोग बोली आप क्या पसंद करते हैं, लड़का या लड़की? तो वो मेरा भाई बोला रहा है आप लोग अजीब बात करते हैं, कुछ भी हमको कम से पहले दिखाइए। तो बोला अच्छा आप पहचानेंगे ना, इस टाइप का आप पहचानेंगे ना अपना बच्चा को? तो हम कैसे पहचानेंगे छोटा बच्चा को? तो अंदर तरफ ले गया और कम से कम 7-8 को बच्चा वहाँ पर रखा हुआ था और बोला यही आपका बच्चा है। तो उस समय मेरा भाई जब देखा तो उसको तो पूरा गलत कर रहे लोग। उस समय उनको ये मैं क्या ऑक्सीजन डाल दिया था ये नाक में। फिर भी नहीं बोला मेरा भाई को कि नहीं आपका ये बच्चा का तबीयत थोड़ा ख़राब है बोल करके। तो देखा सिस्टर लोग बोल रही है कि नहीं ठीक है और यहाँ भीड़ मत कीजिए, आप लोग बाहर रहिए, यहीं पर इन लोग दोनों ठीक है। वो चला गया बेचारा। तो कल हम दोपहर 11 बजे जैसे आए तो मेरा भाई बोला कि जाइए आप भी थोड़ा देख लीजिए बच्चा को किस टाइप का है किस टाइप का नहीं। तो हम आए
और सिस्टर से हम निवेदन किए कि इस टाइप का थोड़ा बच्चा को दिखा देते तो बढ़िया होता। देखिए अभी ये बक्सी सर अंदर में है, अभी नहीं सेकंड टाइम में आइए बोल करके हमको बोले, तो हम बाहर निकल गए, बाहर में हम बैठे हुए हैं। तो अभी देखिए उस समय बोली कि सिस्टर नहीं आप सेकंड टाइम में आइए बोल करके, उस समय भी कुछ नहीं बोली कि ऐसे ऐसे आपका बच्चा का तबीयत थोड़ा खराब होना जा रहा बोल करके। और तुरंत हमको नीचे में बैठे हैं, तुरंत बक्सी सर एक जन को भेजा, वो महातो लड़का को, महातो से बात करता है, वो हमको नीचे से बुला करके ऊपर ले गया, आइए आपको बक्सी सर बुला रहे हैं। तो हम गए तो बोल रहे देखिए आपका बच्चा का तबीयत थोड़ा बिगड़ा हुआ है, उस समय बोल रहे हैं हमको, और इमीडिएटली हम ये एम्बुलेंस हम आपको कर दे रहे हैं, और यहाँ का से जितना सामान है आप समेटिए और हम ब्रह्मानंद लिख दे रहे हैं, ब्रह्मानंद ले करके जाइए। तो हम बोले देखिए सर मेरे पास तो पैसा नहीं, हम देखने आए थे, और ब्रह्मानंद का सिस्टम आप बता रहे हैं, ब्रह्मानंद कैसे लेकर के ले जाएंगे, आप किसी भी हाल कैसे कीजिए कैसे नहीं आप जानते हैं, लेकिन बच्चा का तबीयत बहुत खराब है, आप ब्रह्मानंद लिख दे रहे हैं, ब्रह्मानंद ले जाइए। और वो ब्रह्मानंद लिख भी दिया एक तो कागज में, वो बक्सी सर। छोड़े ना, वो अभी ये बताइए बच्चा का स्थिति अभी स्थिति सर वो एक्सपायर कर गए। कहाँ पर हुआ ये एक्सपायर? कहाँ पर? ब्रह्मानंद में पहुँच गए थे हॉस्पिटल? जी एडमिट हुआ था वहाँ? जी एडमिट हुआ था। अच्छा, तो उन लोग मतलब इन लोग का पूरा लापरवाही है, बताया नहीं कितना? इन लोग वो सर भी बोले कि आप लोग लेट कर दिए। अच्छा। तो वही चीज सर जब जन्म के बाद तो माँ के पास रखा जाता है बच्चा, माँ को बोला जाता है कि आपका बच्चा हुआ है या बच्ची हुआ है, तो सर 2.5 दिन के बाद हम लोग को क्यों बताया नहीं गया कि क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मेरा लवकिशोर महतो सर। और जो पेशेंट है उनका? पेशेंट उनका मम्मी का कल्पना महतो। और उसका हस्बैंड का नाम? हस्बैंड का कुश महतो। आपको बताते चले कि प्रसव के बाद परिजनों को बच्चे को नहीं दिखाया गया। जब बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ा तो उसे रेफर कर दिया गया। ब्रह्मानंद अस्पताल जमशेदपुर पहुंचते ही बच्चे की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आशु पार्टी के विधानसभा प्रभारी रामलाल मुंडा सूर्या नर्सिंग होम पहुंचे और कहा कि स्थापना काल से ही सूर्या नर्सिंग होम विवादित रहा। लगातार नर्सिंग होम की शिकायतें मिलती रही हैं। नर्सिंग होम की लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हो गई है। नर्सिंग होम पर कानूनी कार्रवाई करते हुए 302 की प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सूर्या नर्सिंग होम स्थापना काल के बाद से काफ़ी चर्चा में रहा और विवाद में रहा। लगातार सूर्या नर्सिंग होम का शिकायत मिलते आ रहा है, और जैसे कि गोपीनाथपुर का एक कल्पना नाम का महिला जिनका यहाँ प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था, और प्रसव होने के बाद बच्चे को उनका माँ एवं पिताजी को दिखाया नहीं गया। लगातार 3 दिन रहने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन द्वारा किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने की बात कही, लेकिन 4था दिन अचानक बच्चे का तबीयत खराब होने का बहाना लगाकर बच्चे को जमशेदपुर रेफर किया गया। और हमको लगता है अस्पताल प्रबंधक इस मामले में दोषीदार है, और अस्पताल प्रबंधक के ऊपर में 302 हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं, सूर्या नर्सिंग होम हमेशा विवाद में रहा, और सूर्या नर्सिंग होम को हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे, सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करेंगे इनको बंद कराया जाए। यहाँ पर काफ़ी गोरखा धंधा का काम चलता है। मैं फिर से सरकार को आग्रह करता हूँ इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में सूर्या नर्सिंग होम के निदेशक गौरी शंकर महतो ने कहा कि बच्चे की मौत का हमें भी अफसोस है। यह स्वाभाविक मौत थी। इलाज में कहीं भी कोई लापरवाही नहीं बरती गई। बच्चा कमजोर पैदा हुआ था। बच्चे के जन्म लेते ही मां ने सबसे पहले बच्चे को देखा। हम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह सब गलत है। आरोप लगाने वाला व्यक्ति अस्पताल में था ही नहीं, फिर उसने देखा कैसे? कुश और कल्पना को आमने सामने किया जाए, पूरा मामला साफ हो जाएगा।
जन्म नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हुआ है, ऑपरेशन से हुआ है, जिसका चार्ज दिया गया है। कोई अतिरिक्त पैसे की मांग नहीं की गई है। ये गलत है। जैसे बच्चा जन्म हुआ सबसे पहले माँ ने बच्चा देखा, ठीक है। जैसे बच्चा जन्म हुआ माँ ने सबसे पहले बच्चा को देखी, तो आरोप किसने लगाया? पीड़ित परिवार लगा रहा है आरोप। पीड़ित परिवार में कौन है? उसके पिताजी, चाचा है। चाचा था अस्पताल में? अस्पताल में था ही नहीं। जब वो अस्पताल में था ही नहीं तो देखा क्या? हम तो साफ साफ शब्द में ही कहेंगे, क्या कुश है, कुश महतो और कल्पना, तो दोनों को सामने किया जाए, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। नहीं, आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद आपने 10 रुपये मांगा, उसको बच्चा को नहीं दिया। अखंड भारत न्यूज के लिए प्रमोद मिश्रा की रिपोर्ट, पश्चिम सिंहभूम।